ये जो कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी है, ये जो 10 दिन की आज कल से लगी है टिल संडे, इसमें एक तो इस वक्त हेल्थ क्राइसिस है, और हेल्थ क्राइसिस में हमारे पास हम कह तो देते हैं कंस्ट्रक्शन का इतना परसेंट है, ट्रांसपोर्ट का इतना परसेंट है। इस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, डोनर्स ने, रिसर्च एजेंसीज इंटरनेशनल ने, अभी चाइना ने एक स्टडी की है लाहौर की स्मॉग के ऊपर, तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है फ्यूजिटिव डस्ट, उसका कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। बढ़ती स्मोक, पंजाब हुकूमत का लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। लाहौर और मुल्तान में आइंदा जुमे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाएगा। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को मजीद बंद करने का प्लान बन रहा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन को कल हफ्ते से अगले इतवार तक बंद किया जा रहा है। तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट से मिलकर स्मोक का 10 साला मंसूबा बना रहे हैं। पंजाब में पहली बार किसानों को 1000 सुपर सीडर्स दिए हैं। स्मोक पर तवील मुद्दती पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। हुकूमत ऐलान करे कि एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्मोक के हवाले से पंजाब हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया। अदालत का 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार देने का हुक्म। समात अगले हफ्ते तक मुलतवी। स्मोक का रोग बरकरार। लाहौर शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में, आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से तजावुज़ कर गया। गुलबर्ग सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका, AQI 1120 रिकॉर्ड। सैयद मरातब अली रोड 1080, टाउनशिप में 960 AQI रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात और कल लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसने के इम्कानात। शहर लाहौर स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के नरखे में। इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासिर। स्मोक के असरात से खुसूसी बच्चे शदीद मुतासिर। हस्पतालों में खुश खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। आंखों में जलन और जल्दी अमराज में भी इजाफा हो गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है खुसूसी बच्चे क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में जो बीजिंग ने किया 2014 में कि अपने तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को उठा के सबर्ब्स में शिफ्ट किया, फिर वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको कंपनसेशन दी। तो गवर्नमेंट को अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो उसको इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सबर्ब्स में शिफ्ट करना होगा, और हमारी जो व्हीकल्स हैं उसके फ्यूल की क्वालिटी को बेटर करना है, और लीज़ पे जो गाड़ियाँ इतनी आसानी से बैंक्स रिलीज़ कर देते हैं उनकी कंडीशंस को कुछ सख्त बनाएं कि हमारे जो शहरी हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना स्टार्ट करें। डंग ठपाओ पॉलिसीज़ के बायस स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक। माहिर माहौलियात डॉक्टर नौशीन मंजर का कहना था तवीलुल मियाद मंसूबों के बगैर स्मोक पर काबू पाना मुमकिन नहीं। तरक्की याफ्ता ममालिक बरतानिया और चीन ने पैसे के जोर पर स्मोक जैसी आफत पर काबू पा लिया। पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है, इसे अपने हालात के तहत पॉलिसीज़ बनाना होंगी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया इलेक्शन। रात 8 बजे बंद न करने पर 56 दुकानें सील, 50,000 रुपए जुर्माना आयद। 10 रेस्टोरेंट्स, आउटडोर डाइनिंग पर 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट सील किए गए। AC शालीमार ने 2 दुकानों और 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स का सरबा मोहर किया। रावी, रायवन, कैंट और सदर के इलाकों में खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानें सील की गईं। फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, लेबॉर्ट्रीज, वैक्सीनेशन सेंटर्स पाबंदी से मुस्तस्ना करार। पहली मरतबा 6 माह के दौरान 10,000 मरीजों को फ्री मेडिसिन की फराहमी। हेपेटाइटिस के 5,700 और TB के 4,200 से ज़ायद मरीजों को घर बैठे अद्वियात मौसूल हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है अवाम की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। मेडिसिन की घरों में फराहमी से हस्पतालों में भी रश कम हो रहा है। मैंने अदालत के सामने सबसे पहले तो अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स रखे, और ये वो प्लान्स हैं
जो आज से पहले किसी हुकूमत ने ना उन पे गौर किया, ना उनकी कोई स्टडी की, ना उनको शुरू किया, ना उन पे बजट एलोकेट किया। इस हुकूमत ने आके प्लान करके बजट एलोकेट करके एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। स्मोक के तदारुक के लिए 5 मंसूबों पर मुश्तमिल लॉन्ग टर्म पॉलिसी अदालत में जमा। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक का कहना था, वज़ीर आला मरियम नवाज के वीएन के मुताबिक स्मोक पर हर सूरत काबू पाया जाएगा। हुकूमत के लॉन्ग टर्म प्लान अदालत में पेश किए गए हैं। हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदाम कर रही है। स्मोक की छुट्टियां असातिज़ा का अलाउंस काटने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने असातिज़ा का कन्वेंस और साइंस अलाउंस काट लिया। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना था, जितने दिन असातिज़ा स्कूल नहीं आएंगे अलाउंस नहीं मिलेगा। टीचर्स का अलाउंस कटौती पर इजहार तशवीश। कहा, एजुकेशन अथॉरिटी को अलाउंस काटने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। मुल्क भर में एमडी-कैट और सरकारी निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों का मामला। 1 दिसंबर को सिंध और इस्लामाबाद में एमडी-कैट का दोबारा इनेकाद मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक दाखिलों का अमल भी दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने का इम्कान। 22 सितंबर 2024 को मुल्क भर में एमडी-कैट का इनेकाद हुआ था। पंजाब, बलूचिस्तान, केपी में तलबा के 2 माह ज़ाया हो चुके। निजी सिक्योरिटी एजेंसीज के गैर तरबियत याफ्ता गार्ड को ट्रेनिंग देने का फैसला। पंजाब पुलिस तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को 2 दिन की तरबियत देगी। 1.5 लाख गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड को मुतल्लिका अजला में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा खोलने और फायरिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आईजी पंजाब ने हुकूमत को खत लिख दिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान नफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास में हस्पताल के AVH ब्लॉक समेत दीगर रीवैम्पिंग मनसूबों का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान नफ़ी का कहना था, म्यू हस्पताल में मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। महकमे सेहत और CNW रीवैम्पिंग के तमाम मनसूबों को मॉनिटर कर रहा है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ई टेंडरिंग का आगाज। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का टाउन हॉल का दौरा, ई टेंडरिंग का जायजा लिया। कमिश्नर का कहना था, ई टेंडरिंग का मकसद शफाफियत, कारकर्दगी में बेहतरी को यकीनी बनाना है। ई टेंडरिंग में तमाम फरीकैन को बराबरी की बुनियाद पर मौका मिला। वासा लाहौर की 41 बिलियन की 251 स्कीम के लिए टेंडर्स खोले गए हैं। हमारा लाहौर नस्ल दर नस्ल। साफ पानी और सीवरेज का जाल बिछाने के लिए ई टेंडरिंग का दूसरा मरहला शुरू। 20 नवंबर के बाद 1 खरब 37 अरब के तरक्याती काम शुरू करवाए जाएंगे। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना था, तरक्याती कामों की शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। वासा के 15 अरब रुपए के तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स ओपन किए जा रहे हैं। वासा ड्रेनों से मुल्हका एराजी का मालिक कौन? वासा के तमाम इंतजामी सरबराहान वासा की एराजी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। शहर में गुजरने वाले गंदे नालों की ज़मीन का इंतकाल ताहाल वासा के नाम ना हो सका। रेवेन्यू अफसरान ने गुज़िश्ता 40 सालों से ज़मीन वासा के नाम मुंतकिल ना की। कैन ड्रेन सतु कतला नाला के मौजा सादुकी का इंतकाल ना हो सका। इटली के सफीर की डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इटली और पाकिस्तान के माबैन 2 तरफ़ा अवामी और पार्लिमानी सतह पर राबतों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की हिना परवेज़ भट्ट की खिदमात की तारीफ। बोले, हिना परवेज़ पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक हैं। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद और हरासानी की रोकथाम के लिए अथॉरिटी के इक़दामात काबिल तारीफ हैं। रेप और तशद्दुद केसेस में फौरी एक्शन यकीनी बनाया जाता है। पंजाब हुकूमत की पहली सामाही में खसारे की खबरों की तरदीद। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। कहती हैं, रवां साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस बजट देगी।
पंजाब हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 40 बिलियन का सरप्लस दिया। IMF ने तस्लीम किया कि जो खसारे की रिपोर्ट आ रही है वो गलत है, इसे ठीक कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन से चेयरमैन अखवत डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की कर्जा स्कीम अपनी छत अपना घर की पेशरफ्त बारे जायजा लिया गया। 3.5 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल, दिसंबर तक तादाद दोगुना होने का इम्कान। बिलाल यासीन का कहना था 800 घरों की तामीर के लिए 64 करोड़ की पहली इकसात जारी की जा चुकी हैं। किसी भी सरकारी सतह पर मेरिट में मुदाखलत नहीं की जाएगी। डेंगू मच्छर के वार, मजीद शहरी बीमार। 24 घंटों के दौरान सूबे में 78 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी से 64, लाहौर से 5, अटक से 2 डेंगू के मरीज सामने आए। फैसलाबाद, बहावलपुर, साहिवाल, सरगोदा और शेखुपुरा से एक डेंगू का केस रिपोर्ट हुआ। तर्जुमान के मुताबिक महकमे सेहत ने इंसदाद डेंगू के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर रखे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद। बोले दुनिया भर से आए सिख यात्रियों को खुशामदीद कहते हैं। बाबा गुरु नानक ने इंसानियत, अमन और प्यार का दर्स दिया। मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियतों को इज्जत दी। महंगाई ने गरीब और मतवस्त तबके की चीखें निकलवा दी। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों और 1 फल के नर्ख मजीद बढ़ गए। मार्केट में प्याज 135 की बजाय 160 रुपए में फरोख्त हो रहा। टमाटर 160, लहसुन 880, अदरक 750 रुपए फी किलो। केला दर्जा अवल 150, दर्जा 2 में 120 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। अनार बदाना 800, सेब 320, अमरूद 160 रुपए फी किलो में दस्तयाब। ब्रायलर सस्ता होकर भी गरीब की पहुंच से बाहर। ब्रायलर का गोश्त 8 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 511 रुपए हो गई। फार्मी अंडों की कीमत में इजाफा जारी। 2 रुपए इजाफे से फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 339 रुपए मुकर्रर। मार्केट में अंडों की पेटी 10,500 रुपए की फरोख्त की जा रही है। लस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। 24 घंटों के दौरान 46 मुल्जिमान रंगे हाथों गिरफ्तार। रीजन भर में 607 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। 208 मुकदमा दर्ज किए गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 13 कमर्शियल, 5 ज़रई, 3 इंडस्ट्रियल और 586 डोमेस्टिक शामिल। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। डायरेक्टर ऑपरेशंस के ठोकर और बाबू साबू के इलाके में 10 मारूफ रेस्टोरेंट्स पर छापे। 9 को 2,70,000 के जुर्माने आयद, 1 बंद। 85 लीटर नाकिस इस्तेमाल शुदा ऑयल और ममनुआ अज्जा तल्फ। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मारूफ चाइनीज रेस्टोरेंट्स को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा ताहिर इकबाल की नजरबंदी कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने ताहिर इकबाल को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने ताहिर इकबाल की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने नजरबंदी के कानून के सेक्शन 3 को मुअत्तल कर रखा है। ऐसे में नजरबंदी की कानूनी हैसियत नहीं, अदालत के रिमार्क्स। बागबानपुरा के 23 साला तलहा की कब्रकुशाई का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट राबिया रियाज का 23 साला तलहा की फौरी कब्रकुशाई का हुक्म। मोहम्मद अशफाक एडवोकेट ने तलहा की कब्रकुशाई की दरख्वास्त दी। वालिद का कहना था बेटे को सुहेल अकरम समेत 4 लड़कों ने 3 लाख रकम की खातिर इंजेक्शन लगाकर हलाक किया।